पंकज भार्गव, दोपहर के 3 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। खबर जेएनयू की। जेएनयू में विवादित नारे को लेकर विवाद बढ़ गया है। मामले को गंभीर मानते हुए जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे केस में नारेबाजी करने वाले स्टूडेंट्स की पहचान कर ली है और दिल्ली पुलिस को लिखित तौर पर बाकायदा कंप्लेंट भी, शिकायत भी सौंपी गई है। शिकायत की कॉपी में कई स्टूडेंट्स के नाम शामिल किए गए हैं। जेएनयू की ये जो कंप्लेंट है, इसमें पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र भी किया गया है। शिकायत के मुताबिक जेएनयू परिसर में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ये घटना सामने आई। इस दौरान मौके पर करीब 30 से 35 स्टूडेंट्स मौजूद थे। लिखित जो कंप्लेंट है, उनमें जिन प्रमुख छात्रों की पहचान की गई है, उनमें अदिति मिश्रा है, गोपिका बाबू है, सुनील यादव है, दानिश अली, साद अजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकिजा खान और शुभम समेत कई दूसरे स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। ये लिखित शिकायत और इनमें ये स्टूडेंट्स के नाम भी दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग शामिल थे, जो स्टूडेंट्स शामिल थे, उनके नाम जो हैं वो सामने दिए गए हैं शिकायत में, कंप्लेंट में। शंकर आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। शंकर, ये बाकायदा कंप्लेंट जो रजिस्टर करवाई गई है, इसमें इन स्टूडेंट्स के नाम है, लिखित तौर पर ये कंप्लेंट है और इन स्टूडेंट्स के नामों का बाकायदा जिक्र है इसमें। शंकर, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो शंकर, ये जो कंप्लेंट दी गई है पुलिस थाने में, उसमें बाकायदा ये जो स्टूडेंट्स जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे, उनके बाकायदा नाम दिए गए हैं। जी पंकज, जिस तरह से जेएनयू प्रशासन के द्वारा यहाँ पर स्थानीय पुलिस थाने में जिस तरह से शिकायत दर्ज करवाई गई है और शिकायत देने के साथ साथ एक एडवाइजरी भी जारी किया गया है, जो अपने छात्रों के लिए, जो जेएनयू के छात्राएं हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी भी जारी किया गया है। और दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस को जो शिकायत दर्ज करवाई गई है, उसमें 30 से 35 ऐसे छात्र छात्राओं का नाम का जिक्र है जो उस नारेबाजी और उस विवादित जो वीडियो बनाया है, जो विवादित नारेबाजी हो रही है, जो जिस तरह से प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ देश के तमाम जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसको जिस तरह से यहाँ पर एक उसके खिलाफ जिस तरह से एक नारेबाजी की यहाँ पे की जा रही थी, तो इन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए 30 से 35 ऐसे छात्र छात्राओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें कि कुछ जो छात्र छात्राओं का नाम जिस तरह से आप बता भी रहे थे, अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू, सुनील यादव। देखिए, इनकी जो 3 नाम जो मैं बता रहा हूँ, इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी इस मामले में। इसके साथ ही दानिश अली, साद आजमी, महबूब इलाही, कनिष्क, पाकिजा खान, शुभम, इस तरह से कई ऐसे नाम हैं जिनका नाम दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जेएनयू प्रशासन के द्वारा इन तमाम नाम को दिल्ली पुलिस को दिया गया है और बताया गया है, जो वीडियो है उस वीडियो कंटेंट के बारे में बताया गया है कि उस जिस तरह से विवादित वहां पर नारेबाजी की गई है, जिस तरह से वहां पर जो कमेंट्स किए गए हैं, उसके बारे में भी दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई है। और इस मामले में आगे जो विस्तार से तफ्तीश करने का एक कहा गया है, रिक्वेस्ट किया गया है। अब देखना लाजमी होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बिल्कुल कब तक इस मामले में एफआईआर रजिस्टर करती है और किस तरह से जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी। निश्चित तौर पे देखिए, जो 30 से 35 स्टूडेंट्स का जिनका नाम है, आने वाले दिनों में उनसे भी इस मामले में पूछताछ की जा सकती है। और दिल्ली पुलिस अभी फिलहाल यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था को जांचने परखने के लिए जरूर अंदर आई थी, लेकिन अभी तक औपचारिक तौर पर इस मामले में कोई एफआईआर। ठीक है शंकर आनंद, तो बाकायदा लिखित कंप्लेंट की गई है और कैसे किन किन स्टूडेंट्स के नाम है, उन सब का नाम इस लिस्ट में दिया गया है और बाकायदा इसका वीडियो जो है वो भी जमा कराया गया, कैसे ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ नारे, मतदाता है उनको शिफ्ट करके नए पोलिंग स्टेशन पे ले जाएं। इस प्रक्रिया में 15,030 नए मतदेय स्थल उत्तर प्रदेश में बने और ये अनुमति 23 दिसंबर को हमें प्राप्त हुई भारत निर्वाचन आयोग से। तो उसमें लगभग 7-8 दिन उसमें सर्वर पे ये शिफ्टिंग का काम, नए सेक्शन, नए वो पोलिंग स्टेशन बनाने का लगता है। इसलिए हमने 6 दिन का अतिरिक्त समय भारत निर्वाचन आयोग से मांगा और इसलिए आज 6 जनवरी को हम लोग इस ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉन रोल को हमने पब्लिश किया है। और इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं कि हमारा इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,092 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025।
जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है और उसका जो ब्रेकअप है किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद बीएलओ को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। ये आपको हम डिटेल हमारा प्रेस नोट में ये सारी डिटेल्स होंगी, सो इसलिए एक मिनट हम क्वेश्चन बाद में लेंगे, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साफ। सो मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99% या 2.99%। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं, 2.17 करोड़। और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06 और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे जो 1.65% है। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70% 18.70% है। सो फाइनल हमारी जो आज फाइनल मतलब आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हो रही है पब्लिश, उसमें 12,55,56,025 मतदाता हैं और इसमें हमारे सभी 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 हमारी विधानसभाएं उनके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और हमारे 1,62,486 बूथ जो थे संभाजन से पूर्व, उतने बूथ लेवल अधिकारियों ने वॉलंटियर्स के साथ इस काम को अंजाम दिया। तो बहुत बड़ी संख्या में ये जो हमारे पास मतदाताओं से संपर्क करके हम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म्स को, साइंड एनेशन फॉर्म्स को कलेक्ट कर पाए। और इसमें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स BLA, इनका भी सहयोग रहा। तो 5,76,611 बूथ लेवल एजेंट्स सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए और इनकी भी सहायता हमने ली। अब आज जब हम आलेख्य प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बाद 1 महीने की अवधि है जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से, आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं, वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन इंटेंसिव रिवीजन में। और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था, विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से, जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। तो जब हमें फॉर्म मिला, उस फॉर्म में ही 2 कॉलम्स थे। एक में था कि यदि मतदाता का स्वयं का नाम विगत इंटेंसिव रिवीजन में रहा हो इलेक्टोरल रोल में, उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी रोल में, तो वो अपना विवरण दे रहा था। अगर उसका नाम स्वयं का नहीं था तो अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी में से दे रहा था।
उसको हम मैपिंग बोलते हैं। जहां ऐसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसको हमने मैप बोला कि इलेक्टोरल मैप हो गया। तो हमारा लगभग 91% से अधिक मैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई। सो मैपिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो केवल ये जो 12,55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है, और हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज़्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं, और 1,04,00,000 के पास, 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए, ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर देनी है। और 6 मार्च 2026 को हमारा अंतिम मतदाता सूची, इस पूरे SIR की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे। तो इसमें जैसे ही आज जैसे पब्लिश हुआ तो पहला कार्य हमने अभी राजनीतिक दलों के साथ भी जिले में बैठक की, राज्य स्तर पर भी आज कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हर वोटर का ये है कि इस पे क्लिक करके, और जब आप क्लिक करते हैं और अपना एपिक नंबर डालते हैं तो आपको बता देता है कि आपका नाम किस विधानसभा के किस बूथ संख्या के किस सीरियल नंबर पर है। तो सारे मतदाता उत्तर प्रदेश के इसको अवश्य चेक कर लें, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को, और यदि उनका नाम है तो फिर उनको फॉर्म 6 नहीं भरना, और यदि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो उन्हें फॉर्म 6 भरना है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सीओ उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं जो पहला पॉपअप विंडो आता है उसमें फॉर्म 6 अवेलेबल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और कुछ उसमें करेक्शन कराना है, फोटो सही नहीं है, नाम सही नहीं है, आयु सही नहीं है, पिता का नाम सही नहीं है, इसको करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भर BLO